तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का बिहार अड्डा 24/7 पे। मेरा नाम है डीके धीरज और आप जुड़ चुके हैं अभी इस सेशन में, क्योंकि कल एक नोटिफिकेशन आया है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ये भी एक सरकारी ही है नौकरी और इसमें क्लरिकल पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसीज हैं जिसके बारे में हम सभी लोग अभी बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो में पूरा का पूरा बने रहते हैं तो आपको थंबनेल पे जो भी चीज दिखा हुआ है कि वैकेंसी डिटेल्स क्या है, सिलेबस क्या है एग्जाम का, सैलरी कितनी है, क्वालिफिकेशन मतलब एज क्या होना चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सारी चीजों पे बात करेंगे। फुल स्ट्रेटजी, इस तैयारी की पूरी रणनीति कैसे होगी, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की भी बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजों पे आज के इस वीडियो में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज कि फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखो, ये जो पोस्ट की अगर आप बात करते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे पोस्ट है क्या भाई? तो पोस्ट है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? तो आज से ही ये शुरू हो चुका है और लिंक भी एक्टिवेट हो गया है वेबसाइट पे। अभी मैं आपको वेबसाइट के बारे में भी बात करूंगा। तो 21 जून यानी आज से फॉर्म भरा जाएगा और 10 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं कि भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो जो ये मापदंड रखे हैं वो 1 जून 2025 के अकॉर्डिंग रहेगा। भारत के किसी भी यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, मतलब ये है कि आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए। अब कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि हम बीए किए हैं, तो हम बीएससी किए हैं, तो सर हम बीकॉम किए हैं, फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। ग्रेजुएट का मतलब आप किसी भी चीज से ग्रेजुएट या उसके समकक्ष, है ना। अब मान लो कोई एमए किया है, आराम से भर सकता है, बीए करके ही एमए में गया होगा, ऐसे थोड़े गया होगा, है ना। तो ये चीजें हैं कि ग्रेजुएशन के समकक्ष भी अगर कोई डिग्री है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बेसिक डिप्लोमा यानी कि डीसीए के साथ कंप्यूटर का ज्ञान आवश्यक है। अब देखो, डीसीए की बात करता है तो केवल डीसीए का ही सर्टिफिकेट है तो भी काम चल जाएगा। कुछ दिन पहले डोएक के तहत हो रहा था ट्रिपल सी का कोर्स, मतलब कंप्यूटर सर्टिफिकेशन का कोर्स हो रहा था, तो किसी के पास ट्रिपल सी का डिग्री है तो ये भी चलेगा। मतलब कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का कोई भी डिग्री आपका यहां पे काम करने वाला है तो ये होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ये बन भी जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर कह रहा है पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि केवल मार्कशीट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर दिखाई गई तिथि होगी। मतलब कि ये जो कह रहा है ना कि 1 जून 2025 को आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो यहां पे ये क्लियर है कि अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि 1 जून 2025 तक उनका रिजल्ट नहीं आया होगा। क्लियर है? और ये कह रहा है कि मार्कशीट पे आपका होना चाहिए या वेबसाइट पे जिस डेट को रिजल्ट आया है वो होना चाहिए। तो एक और जो क्वेरी है कि क्या अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपीयरिंग वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट, एज की बात करते हैं अब। तो वही एज की भी काउंटिंग 1 जून 2025 के ही अकॉर्डिंग होगा। न्यूनतम 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए और अधिकतम 33 वर्ष तक के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं इसका। नॉर्मली अगर देखोगे तो जिनका जन्म 2 जून 1992 से लेकर 1 जून 2007 के बीच हुआ है वही लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, और जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है। ठीक है भाई, तो ये क्लियर हो गया एज 18 से 33। बाद बाकी रिलैक्सेशन की बात करोगे तो SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है, MBC WBC और BC के लिए 3 वर्ष की छूट है, विकलांग व्यक्तियों की ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट है। तो इस तरीके से ये है। अब यहां देखो, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है इस वैकेंसी में, इसीलिए उन्हें किसी भी उद्देश्य के लिए आयु और या शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये कंफर्म ये कह रहा था। ये तो एज की बात हो गई। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो हमारा प्रीलिम्स 2 एग्जाम होगा, प्री और मेंस। प्रीलिम्स का क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा? तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे जो कि 30 नंबर का रहेगा, 20 मिनट का समय मिलेगा इंग्लिश में। रीजनिंग का क्वेश्चन 35 रहेगा, 35 मार्क्स भी रहेंगे, 20 मिनट का आपको समय मिलेगा। और क्वेश्चन देखो, अब इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहेगा, बाद बाकी बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और मैथ्स की बात करेंगे तो 35 क्वेश्चन, 35 नंबर का, 20 मिनट का समय, और इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा। टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा, 60 मिनट, है ना।
और टोटल आपका क्वेश्चन हो जाएगा 100 और 100 नंबर का होगा। इसके कटअप पे भी बात करेंगे अभी हम लोग। तो ये प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अच्छा, 1 घंटा का समय ये दिया है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट का ही समय मिलेगा। ये नहीं कि इंग्लिश आप 15 मिनट में बना लिए तो दूसरा में 5 मिनट दे देंगे, नहीं, ये इंडिविजुअल सेक्शन वाइज टाइमिंग आपको 20-20 मिनट का दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मेंस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न की। तो मेंस जब प्री क्वालिफाई करोगे तो मेंस में क्या होगा, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर का 40 क्वेश्चन, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस का आपको 40 क्वेश्चन। और मेंस में आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो इंग्लिश सब्जेक्ट बनाइए, अगर हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी बनाइए। मतलब जिनको इंग्लिश से लगता है डर, उनको मेंस में आसान हो जाएगा कि आप इंग्लिश नहीं भी दे सकते हैं, आप हिंदी दे सकते, दोनों में से कोई एक। 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ भी 40 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का रहेगा। और सब में सेक्शनल टाइमिंग दिया गया है कि किसमें आपको कितना टाइमिंग मिलना है, उतने ही टाइम में आपको बनाना है। टोटल 2 घंटा का टाइम रहेगा और बाइलिंगुअल क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। हाँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की अगर बात करोगे तो उसमें तो इंग्लिश में ही रहेगा, और हिंदी की बात करोगे तो सिर्फ हिंदी में रहेगा, बाद बाकी बाइलिंगुअल है। निगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 का। एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा, अगर गलत हुआ तो -0.25 आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। परीक्षा का शुल्क, फीस कितना है? तो 800 रुपए फीस है किसके लिए? जो SC ST PhD के लिए। और 1000 रुपए फीस है किसके लिए? 1000 मात्र सामान्य और OBC यानी जनरल और OBC कैंडिडेट और भी अन्य के लिए 1000 रुपए की फीस है। आवेदन आप किस वेबसाइट से करेंगे, जो कि लिंक एक्टिवेट हो गया है, biharscb.co.in, इसको देख लीजिए, biharscb.co.in पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है यहां तक? अब आगे कट ऑफ की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के कट ऑफ की अगर आप बात करोगे प्रीलिम्स का, तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ है। अगर आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करोगे तो यहां पे देखो, EL का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज, QA का मतलब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और RA का मतलब है रीजनिंग। 30 क्वेश्चन इंग्लिश का, 35 क्वेश्चन मैथ का और 35 क्वेश्चन रीजनिंग का। अब इसमें सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ होता है ना। अब देखो क्या है, इंग्लिश में जिसको 13.25 से कम नंबर आया वो फेल कर जाए। सेक्शनल कट ऑफ है कि भाई इंग्लिश में मिनिमम इतना चाहिए, मैथ में मिनिमम इतना चाहिए, रीजनिंग में मिनिमम इतना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा मिनिमम इतना इतना ले आया तो लगभग वो 15, 12, 27, 33, 40, 41.25 के आसपास आया। लेकिन मिनिमम इतना इतना चाहिए, लेकिन तीनों को जोड़ के 63 कट ऑफ गया था, 63। मतलब कि 100 क्वेश्चन में जिसका 63 क्वेश्चन सही हुआ, बिना निगेटिव मार्क सब कुछ लेके, वो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 63 गया था। ओवरऑल की बात करोगे, फिर आप बात करोगे भाई SC कैटेगरी के लिए कट ऑफ क्या गया था, टोटल 51। फिर बात करोगे MBC कैटेगरी के लिए 60, BC कैटेगरी के लिए 63। तो आप एक ओवरऑल मान के चल सकते हो कि हमें कोशिश ये करना है कि 65 प्लस हमारा क्या हो, सही हो, 65 प्लस हमारा सही होना चाहिए। तो ये तो कट ऑफ की बात कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 प्रीलिम्स के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं भाई कि केंद्र मतलब सेंटर कहां कहां पड़ेगा आपका। तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उस समय आपको एक रेफरेंस देना पड़ेगा सेंटर के लिए। आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, यही आपके 7 सेंटर्स होंगे एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं, वैकेंसीज और सैलरी की बात करते हैं। तो देखो, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में टोटल 57 वैकेंसी है, और जो पे स्केल की बात करोगे तो 24,050 रुपए से 64,480 रुपए तक का इसका पे स्केल है। आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में टोटल 30 पोस्ट है, मतलब टोटल 250 के आसपास पोस्ट है, और सैलरी लास्ट में पे स्केल लिखा हुआ है। औरंगाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में 18 पोस्ट, 10 पोस्ट, और सैलरी लास्ट में दिखा गया है। टोटल 250 प्लस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है। भागलपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, गोपालगंज, मुंगेर, नालंदा, सबके टोटल सीट्स यहां पे हैं, और उसकी सैलरी इधर दी गई है, आपको दिख रही होगी। उसके बाद बात करोगे नवादा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्रा, सुपौल, सासाराम, वैशाली सेंट्रल कोऑपरेटिव, तो सब में कितनी सीटें हैं और उसकी सैलरी यहां पे आपको सामने दी गई है। अब बात आती है कि सर इसकी तैयारी कैसे की जाए, रणनीति क्या होनी चाहिए। तो सिंपल और सटीक रणनीति है कि 2 एग्जाम होने वाला है, प्री और मेंस। ठीक है,
तो पहले अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे तो प्रीलिम्स में आपका 3 सब्जेक्ट है। मैथ्स की बात करते हैं हम, रीजनिंग की बात करते हैं हम, और इंग्लिश की बात करते हैं। यही 3 सब्जेक्ट आपका प्रीलिम्स में है। तो आपको करना क्या है, बैंकिंग का जो इसका सिलेबस होता है उस पूरे सिलेबस को कहीं से भी एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग क्या करेंगे कि पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी टीचर से पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक अभी रेफरेंस भी दूंगा कि आप कहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक सिलेबस पूरा का पूरा आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई, जैसा एग्जाम में पूछेगा वैसा हमसे बनेगा। क्लियर? अब इसके लिए आपको करना क्या है, तो देखो सिंपल है कि मैथ्स का एक एक चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ लेना है। ठीक है, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अब आपको मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना है कि भाई मॉक टेस्ट है कैसे हमारा 65-70 के आसपास सवाल सही हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करोगे तो जनरल कैटेगरी का 63 गया था। तो आपको इस बार 70 मान के चलना है कि 100 सवाल में हमें 70 सही करना है। तो जब मॉक टेस्ट देखो तो उसका पता चलेगा कहां गड़बड़ी हो रहा है, क्यों 70 नहीं आ रहा है। उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मॉक टेस्ट में नंबर तभी आएगा जब मैथ्स का हर टॉपिक क्लियर होगा, रीजनिंग का हर टॉपिक क्लियर होगा, इंग्लिश का हर चीज क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर करना है। अब इन सारे सब्जेक्ट को क्लियर कैसे करोगे, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बैच बनाया है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की क्लास चलने वाली है। ये बैच 1 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं इसके साथ जाएंगे, जुड़ेंगे। हाँ, अब इसमें करना क्या है कि इस क्लास में जुड़ोगे तो एक कूपन कोड आप लगा लोगे Y315, तो आपको इसके फीस में डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस आपको इसमें मेरी मेंटोरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो इस कूपन कोड को ध्यान से रख लीजिएगा, याद करके Y315 लगा के जुड़ना है। अब ये बैच आपको मिलेगा कहां, तो चैट बॉक्स में मैं एक लिंक पिंड करवा दे रहा हूं बैच का। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे आप इस बैच के पास पहुंच जाओगे। अब इस बैच के पास पहुंचेंगे कैसे, और आपको एक और काम करना है यहां पे कि एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहां भी आप सब लोगों को जुड़ जाना है। ये देखो, डीके सर बिहार अड्डा 24/7, इस टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को जुड़ जाना है विस्तृत जानकारी के लिए, है ना। डीके सर बिहार अड्डा 24/7। और जुड़ने के बाद आपको करना क्या है भाई, अच्छा बैच कैसे दिखेगा वो देखो। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, जैसा ऐसा लिंक आपको दिखेगा, है ना, कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक प्री फाउंडेशन बैच, यूज कोड Y315, और एक लिंक दिखेगा। इसी लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपको ऐसा विंडो ओपन होके आ जाएगा ये बैच। अब फीस 1099 दिख रहा है, ये कम कैसे होगा, तो Y315 कूपन कोड लगाना है। बाय नाउ पे जाइए और यहीं पे आपको बाय नाउ पे गए। अब देखो मार्केटिंग वाले किए क्या है कि जो इंटर कूपन कोड का ऑप्शन है ना, वो एकदम डिम सादा करके दिखा देते हैं कि बच्चों को दिखे नहीं और बच्चा इतना पैसा दे दे। आप बचिएगा, इंटर कूपन कोड में Y315 यहां पे लगा लीजिएगा, Y315। और लगाने से ही काम नहीं बनेगा, Y315 लगाने के बाद यहां अप्लाई भी करना है। देखो मैं इसको जूम कर देता हूं। Y315 कूपन कोड लगाने के बाद यहां पे अप्लाई बटन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही अप्लाई करिएगा तो फीस आपकी हो जाएगी कम। कितनी फीस हो गई, अभी 1100 था, अब 1011 हो गया। अब लगभग 100 रुपए के आसपास की बचत, प्लस मेरी मेंटोरशिप फ्री ऐड हो जाएगी। अब आपको पे नाउ पे करना है। तो पे नाउ पे करने के बाद आपको क्या होगा, पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा और आपको एक्सेस मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, तीनों सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर कोई लाइव नहीं देख पाया तो रिकॉर्डेड देख सकता है, प्लस पीडीएफ्स, बोर्ड पीडीएफ्स, सारी चीजें मेंटोरशिप, सारी चीजें ऐड हो जाएंगी इसके अंतर्गत। और फाउंडेशन बैच है और सारे सब्जेक्ट का, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट का आपका प्री का पूरा फाउंडेशन बैच है। तो गो फॉर इट, Y315 कूपन कोड लगा के जुड़ जाइए। कैसा लगा ये वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बैच का लिंक चैट बॉक्स में एकदम पिंड किया हुआ आपको मिलेगा, उसी लिंक पे क्लिक करके जो भी देख रहे हैं वीडियो, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा बैच का लिंक, उस पर क्लिक करके Y315 कूपन कोड में लगा करके और जुड़ जाइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। बहरहाल कल इसका संडे है कल, और कल मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं बिहार कोऑपरेटिव बैंक के रीजनिंग का, है ना। तो कल आप सभी लोग क्लास करिएगा, रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं।